राम राम जय राजा हो गई पढ़ाई राम लिखाई? राम जय सीता राम राम जय राजा यहाँ राम वो पढ़ लो राम जो जय हम पढ़ाना सीता चाहते हैं। राम राम जय राजा सुनो, राम राम जय ये सीता बताइए राम कि जय राजा भगवान शिव की तीसरी राम आंख खुली राम थी, जय सुनी होगी ये राजा कथा। राम खुली, राम जय तो जब सीता तीसरी आंख खुली तो कौन जल के भस्म राम हुआ था? जय राजा कामदेव। वो जब जय कामदेव जल सीता के भस्म हुआ राम तो राम कामदेव की जय पत्नी का राजा नाम क्या है? राम जय हैं? सीता रति। जय रति ने राजा शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ, राम आप तो जय कर्पूर राजा गौरम करुणावतारम, आप तो करुणा के जय अवतार हैं, सीता और आपने मेरे पति की जान ले ली। जय अब राजा बताइए, मैं बिना पति की तो विधवा हो गई, जय सीता क्या भोलेनाथ आप मुझे विधवा करेंगे? जय राजा आपने मेरे पति मेरा सुहाग उजाड़ जय दिया। सीता आप भोलेनाथ ऐसा ना करिए, मेरा सुहाग ना उजाड़िए। तो रति जाके भोलेनाथ जी के चरणों में गिर गई। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि तुम चिंता ना करो, मैंने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा नहीं है, कामदेव को दंड दिया है, उसका शरीर था, अब वो बिना शरीर के एक्टिव रहेगा। इसलिए कामदेव सब पर चढ़ता है, पर कामदेव बिना शरीर के रहता है सबके भीतर, पर उसका शरीर नहीं है। तब फिर कहा कि मुझे मेरे पति कब मिलेंगे? तब शंकर जी ने कहा कि द्वापर में मेरे प्रभु नारायण का कृष्ण अवतार होगा, तब कृष्ण के पहले पुत्र बनकर आपके पति कामदेव आपको मिल जाएंगे प्रद्युम्न जी के रूप में। तो ये जो प्रद्युम्न जी हैं, ये कामदेव के अवतार हैं। तो कृष्ण कौन है? कामदेव के पिता, काम के बाप। भगवान कृष्ण कौन है? काम के, ये काम के बाप हैं। अब ये काम के बाप हैं, तो क्या श्री कृष्ण काम के वशीभूत हो सकते हैं? बोलो। काम आपको अपने वश में कर लेता है, काम के वशीभूत आप हो सकते हैं, भगवान थोड़ी काम के। अरे बताओ ना मेरी माँ, भगवान नारायण ने अपनी जंघा पर ऐसे हाथ पटका तो एक अप्सरा प्रकट हो गई, सुंदर सी उर्वशी सी, नहीं हुई? तो भगवान के तो रोम रोम से अप्सराएं प्रकट हो सकती हैं। भगवान को थोड़ी ये काम क्रोध लुभाता है, काम क्रोध हमारे को परेशान करता है। काम क्रोध, बोलो, काम क्रोध हमें परेशान करता है, आपको परेशान करता है। ईश्वर काम क्रोध से परे है, ईश्वर काम क्रोध से, इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता है। क्या होता है? भगवान नारायण के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म मतलब कमल, कमल। अच्छा, कमल क्यों है भगवान के हाथ में, कभी सोचा है? नहीं, आप लोग सोचते तो नहीं है। कमल भगवान के हाथ में इसलिए होता है क्योंकि कमल पानी में डालो तो पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है, पानी में रहता हुआ भी पानी से, एक भी बूंद यदि आप कमल में डालेंगे तो वो गिरा देगा, वो सूखा रहता है, पानी में रहता हुआ भी पानी की बूंद से अलग है। बोलो हाँ कि ना? तो कुछ सीख मिले कुछ इससे, जैसे कमल पर पानी का प्रभाव नहीं है, ऐसे जगत के विषय वासनाओं का प्रभाव भगवान पर नहीं है। इसलिए ना कमल लिए रखे हैं भगवान कि देखो मेरे हाथ में कमल है। इस अच्छा कीचड़ में कमल है, पर कीचड़ का प्रभाव कमल पर है क्या? कीचड़ की अशुद्धि क्या कमल को अशुद्ध करती है? कीचड़ में आप जाइए, आप अशुद्ध हो जाएंगे, पर कीचड़ से कमल उखाड़ के ले आइए, भगवान को चढ़ा दीजिए, वो अशुद्ध नहीं होगी। तो कीचड़ की अशुद्धि हमें अशुद्ध करती है, कमल को नहीं। बोलो हाँ। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह ये हमें प्रभावित करता है, भगवान को नहीं। लेकिन आप लोगों की बुद्धि, आप लोगों को मतलब आप
की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जगत के उन लोगों की बात करता हूँ जो भगवान पे ऐसे आरोप लगा देते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ऐसी सोच बुद्धि मेंटेलिटी वाले लोग क्या करते हैं कि अपने को काम क्रोध में डूबा पाते हैं, तो भगवान को भी इसी चश्मे से देखते हैं कि भगवान भी कामी क्रोधी है। राम राम जय राजा राम, राम जबकि भगवान जगत के किसी भी, इसलिए ईश्वर को कहते हैं राम राम जय राजा निष्काम, राम राम जय सीता, जिनके अंदर कोई कामना। भक्त भी कैसा चाहिए, भगवान कहते तुम भी निष्काम बनो। निष्काम क्यों बनो? क्योंकि मेरे प्रभु कैसे हैं, उनके अंदर कोई काम है ही नहीं, कामना है ही नहीं। उन्हें क्या चाहिए? हमें तो गाड़ी बंगला सोना चांदी चाहिए, हो सकता है इच्छा हो जाए, स्त्री पुरुष की कामना, बेटा बेटी की कामना हो जाए। बताओ भगवान को क्या चाहिए? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। इसलिए भगवान है निष्काम, निष्कलंक। अच्छा एक बात बताइए, इसे एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। गंगा है, आपने गंगा मैया का दर्शन किया, स्नान वगैरह किया? राम राम अच्छा यहाँ हरिद्वार में भी गंगा है, राम राम अमेरिका में भी। राम राम जय राजा राम, राम जय सीता। गंगा मैया में नाले मिलते हैं, जय राजा बोलो राम, हाँ। राम जय सीता। तो गंगा मैया में नाले मिलते हैं, तो नाला आपकी बाल्टी में पानी है, आप जा रहे हैं पूजा करने, और तभी बाल्टी में कोई 2-4 बूंद नाले का पानी डाल दे, नाले का पानी सिंचन कर छिड़क दे, तो बाल्टी का पानी शुद्ध रहेगा क्या अशुद्ध रहेगा? बाल्टी के पानी में हम शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए बाल्टी लेके जा रहे थे, एक बाल्टी पानी, कि किसी ने उसमें नाले का गंदा पानी 4-6 बूंदें छिड़क दी। अब बताओ वो बाल्टी का पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? जोर से, अशुद्ध है। अशुद्ध हो गया कि नहीं? जरा सोचिए कि गंगा का पानी एक बाल्टी है और उसमें नाले का कोई पानी जरा सा छिड़क दे तो वो अशुद्ध हो जाता है, जबकि गंगा में बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं पर गंगा अशुद्ध नहीं हुई। 4 बूंद पानी पड़ जाए तो गंगा का जल बाल्टी में अशुद्ध हो जाएगा, बोलो हाँ। लेकिन गंगा में नाले मिल रहे हैं, वो अशुद्ध नहीं हो रही है, बताओ क्यों? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। क्योंकि यहाँ पर सूत्र लगेगा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, बोलो समर्थ को, समर्थ को मतलब समर्थ को दोष नहीं लगता। बाल्टी का पानी समर्थवान नहीं है, थोड़ा है, गंगा का पानी बहता है, बड़ा है, अधिक है, तो वहाँ नाले की अपवित्रता का प्रभाव गंगा पर, जबकि गंगा की पवित्रता का प्रभाव नाले पर पड़ के नाला पवित्र हो जाता है, गंगा पवित्र नहीं होती। उसी तरह संसार की बुराई का प्रभाव हम पर, आप पर तो है, संसार की बुराई का प्रभाव भगवान पर नहीं होता। इसलिए जब रास रचाए तो रास में कोई बुराई नहीं, वो जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। वहाँ गोपियों के अंदर कोई काम वासना नहीं था, या भगवान के अंदर कोई काम वासना नहीं थी कि चलो हम काम की दृष्टि से आपको देखें, कि काम की दृष्टि से भगवान गोपियों का स्पर्श करें, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कामनाओं का प्रभाव जीवात्मा मतलब हम आप पर तो है, भगवान पर कोई भी कामना का प्रभाव कैसे नहीं है। जैसे नाले का प्रभाव गंगा पर नहीं है, जैसे कीचड़ का प्रभाव कमल पर नहीं है, ऐसे जगत की बुराई का प्रभाव भगवान पर नहीं है। नहीं आई समझ में? तो भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं, दिव्य रास हुआ भगवान का। अब जब रास हुआ
तो गोपियों को अहंकार आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूँ। राम राम जय राजा राम, और जहाँ अहंकार आता है, राम जय सीता, और जहाँ अहंकार आता है जय राजा वहाँ भगवान चले जाते हैं। राम 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 जय राजा कहाँ से चले जाते हैं भगवान? राम जय सीता, भगवान वहाँ नहीं है जहाँ अहंकार